A very good morning to all students. Welcome to पाठशाला परबाजी. मैं स्वप्नल आज से आपकी करंट अफेयर की क्लासेस कंडक्ट कराऊंगी. आज सबसे पहले हम जुलाई का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे क्योंकि आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है. तो आज 1 से 10 जुलाई का करंट अफेयर का रिवीजन रहेगा. उसके बाद कल इसी वीडियो पर एक एक फैक्ट जो आपको इसी क्लास पर जो बताए गए हैं वो उससे क्विज लिया जाएगा. ठीक है. अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. इंद्रमणि पांडे अपॉइंट करे गए नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. ध्यान दीजिएगा, इंद्रमणि पांडे जेनेवा स्विट्जरलैंड. वहीं पर टीएस त्रिमूर्ति जी को 29 अप्रैल को ही यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क का एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा गया था. तो दोनों की पोजीशन जो है वो लगभग सेम है लेकिन जगह अलग अलग है. ठीक है. शंभू एस कुमारन जी, इन्हें अपॉइंट करा गया भारत का अगला राजदूत, नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिलीपींस. व्लादिमीर पुतिन ये 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट घोषित कर दिए गए. ये तब तक 83 साल के हो चुके होंगे. तो देखा जाए इफेक्टिवली ये प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हैं. ठीक है. नेक्स्ट, जीन कैस्टैक्स को अपॉइंट करा गया फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में. इससे पहले एडवर्ड फिलिप फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया क्योंकि वो कोविड पैंडेमिक जो है वो ढंग से डील नहीं कर पाई उनकी गवर्नमेंट. आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य. सुखबीर सिंह संधू चेयरमैन रहेंगे 6 और महीने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के. तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे 3 साल और इनकी सर्विस में 3 साल का एक्सटेंशन और है. ध्यान दीजिएगा, के वेणुगोपाल को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में. ठीक है. दोनों की पोजीशन में डिफरेंस है. राज किरण राय जी का टेन्योर 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. अवार्ड्स देख लेते हैं. फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महलनोबिस अवार्ड मिला फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई डॉक्टर सी रंगराजन. इनका नाम का फुल फॉर्म है डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन. ठीक है. प्रोफेसर पीसी महलनोबिस जो हैं वो भारत के सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं. फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है इन्हें. ठीक है. रविंद्र जडेजा को घोषित करा गया इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी. फ्रेया ठकराल ये इंडियन है, इन्हें डायना अवार्ड 2020 के लिए चूज करा गया है इनकी रिसाइकलर ऐप के लिए. प्रोफेसर पीवी सुखात्मे नेशनल अवार्ड जो स्टैटिस्टिक्स के सेक्टर में है वो ज्वाइंटली 2 लोग को दिया जाएगा, डॉक्टर अरविंद पांडे और डॉक्टर अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी के लिए. ठीक है. ऑबिचरीज निधन देख लेते हैं. बीपीआर विट्ठल जो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, 10th फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे, उनका निधन हो गया. एट प्रेजेंट 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके हेड हैं श्री एन.के. सिंह. गीता नागभूषण जो कन्नड़ की बहुत फेमस उपन्यासकार हैं, नॉवलिस्ट थी, इनका निधन हो गया. बहुत ही फेमस सरोज खान जी जो कोरियोग्राफर थी, इनका भी निधन हो गया. बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं. फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स ये बुक लिखी है वी पट्टाभी राम जी ने. ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये एक्स आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल की किताब है. 36 डेज कमलेश सूतर जी की है. गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया ये बुक है आरसी भार्गव जी की. भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियां. ठीक है. इसकी हिंदी आप लिख लीजिएगा, भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियां. ये लिखा गया है, ये बुक लिखी गई है प्रिया मदव के द्वारा. ठीक है. एमसीक्यू फॉर्मेट देख लेते हैं. आईसीसी लाइट पैनल के यंगेस्ट अंपायर किसे घोषित करा गया? तो इसका आंसर है नितिन मेनन.
ये थर्ड इंडियन है, मतलब अब तक के तीसरे इंडियन हैं जिसे इस पैनल में शामिल करा गया है। इससे पहले श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदराम रवि, इन्हें भी आईसीसी एलाइट पैनल ऑफ अंपायर्स में शामिल किया जा चुका है। किस स्टेट ने हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन शुरू करा? तो इसका आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी ने ही इंतजार आपका मतलब वेटिंग फॉर यू कैंपेन भी शुरू करा था। एमपी में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 जुलाई को 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इनॉग्रेट करा। ये अब तक का सेंट्रल इंडिया का, मध्य भारत का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन और बनता है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और किस कॉरपोरेशन के बीच की है? तो आपको उस कॉरपोरेशन का नाम बताना है। इसका आंसर है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। ध्यान दीजिएगा, SECI कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर ये काम करती है और ये इस्टेब्लिश करी गई है नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये इकलौती सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो डेडिकेटेड है सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए, सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए। साथ में ही एमपी के एक और न्यूज, नितिन गडकरी जी जो यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अति लघु, लघु और मध्यम वर्गीय जो उद्योग हैं उनका जो मंत्रालय है वो भी नितिन गडकरी जी के पास है। इन्होंने अनाउंसमेंट करा कि डेवलपमेंट करा जाएगा 280 किलोमीटर लॉन्ग चंबल एक्सप्रेसवे का जो राजस्थान और एमपी के बीच में है। ठीक है, अच्छा, नितिन गडकरी जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने डेवलप करा है क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी? तो इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमि पूजन हुआ अयोध्या मंदिर का, वहां पर जो N95 मास्क पहना था उसका नाम था श्वास, और ये भी डेवलप करा था आईआईटी कानपुर ने। तो आईआईटी कानपुर ने श्वास और मोबाइल मास्टर जी ये दो चीजें डेवलप करी हैं। वर्ल्ड का एमटीएस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये किस कंट्री में है? तो अगर आपको राजपक्षे से कुछ याद आ रहा होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयावर्धनापुरे कोटे, करेंसी है श्रीलंकन रुपीस और प्रेसिडेंट है गोटभया राजपक्षे। लेकिन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रेसिडेंट के नाम पर नहीं बल्कि वहां के प्रधानमंत्री PM महिंद्रा राजपक्षे जी के नाम पर है, क्योंकि उन्होंने ही इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा था 2019 में, ऑर्डर दिया था। ठीक है, और ये डेवलप करा जा रहा था श्रीलंका थ्रू बहुत ही हाई इंटरेस्ट लोन पर जो मिला था उन्हें एग्जिम बैंक ऑफ चाइना से, और इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प ऑफर करी थी, लेकिन महिंद्रा राजपक्षे जी ने इन्फॉर्म करा है कि उन्होंने मना कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मत करे हमारी हेल्प। ठीक है, तो इसलिए ये जो एयरपोर्ट है ये एट प्रेजेंट न्यूज में था। किस बैंक ने पार्टनरशिप करी स्विगी के साथ और लॉन्च करा फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट जिसका नाम है स्विगी मनी? तो स्विगी मनी लॉन्च करा है ICICI बैंक ने। आपको ये जो चारों ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ICICI बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन चारों के हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ICICI बैंक के जो चेयरमैन है वो है मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो हम यहाँ पर चारों के हेड ऑफिस और ICICI बैंक का चेयरमैन याद करते हुए चलेंगे। किस स्टेट ने लॉन्च करी है बलराम योजना? ये एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करेगा लैंडलेस फार्मर्स को, भूमिहीन किसानों को। तो ये शुरू करा गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने साथ में ही एक और योजना शुरू करी जिसका नाम था सबुजा उड़ीसा। इसके तहत 13.11 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, रायथू दिनोत्सव ये फार्मर्स डे मनाया जाता है किस स्टेट में? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, ये वहाँ पर जो 14th सीएम थे लेट वाईएस राजशेखरा रेड्डी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें, रायथू दिनोत्सव आंध्र प्रदेश, किसकी बर्थडे पर? लेट वाईएस राजशेखरा रेड्डी जी की बर्थडे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडा इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है जो एथलीट्स को जो भी बैंड सब्सटेंसेस हैं, जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और ये किस एजेंसी के लिए? नाडा के लिए। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये रिलीज करा है किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू जो हैं वो स्वतंत्र प्रभार रखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, किस मंत्रालय के? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले और खेल के। दूसरा, ये राज्य मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है अरुणाचल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे का कौन सा एडिशन लॉन्च करा गया फॉर 2021? हरदीप सिंह पुरी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। ये जो आईसी लिखा गया है इसका मतलब है इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। तो ये एडिशन लॉन्च करा गया है 6वां। इस बार ये जो सर्वे करा जाएगा उसमें एक और अवार्ड मिलेगा, नई कैटेगरी है जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। और इसके अंदर 5 सब कैटेगरी और हैं, प्लैटिनम, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, एस्पायरिंग। प्लैटिनम दिव्य, ब्रॉन्ज उदित, सिल्वर उज्जवल, गोल्ड अनुपम और एस्पायरिंग आरोही नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने खुद को फर्स्ट स्टेट इंडिया का लॉन्च घोषित करा है जहां पर 100% हाउस होल्ड्स के पास एलपीजी कनेक्शंस हैं? तो ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। वहां के सीएम है श्री जयराम ठाकुर, गवर्नर है श्री बंदारू दत्तात्रेय। तो 3 चीजें, 100% एलपीजी कनेक्शंस हिमाचल प्रदेश, वहां के सीएम श्री जयराम ठाकुर, गवर्नर श्री बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजूर शब्द किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, बुद्ध या सिख? ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअली न्यूज में इसलिए था ये वर्ड क्योंकि जो नेशनल मिशन शुरू करा गया है मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए, पांडुलिपियों के लिए, उसमें से कंजूर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो कंजूर पांडुलिपि है, उसके 108 वॉल्यूम में से 5 वॉल्यूम्स जो हैं वो पब्लिश कर दिए गए हैं हमारे यहाँ का जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। ठीक है, तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। देख लीजिए, कंजूर वर्ड लॉर्ड बुद्धा का वर्ड है जिसका मतलब होता है कंसाइज ऑर्डर्स, संक्षिप्त आदेश मंगोली भाषा में। ये एक्चुअली कंजूर वर्ड जो है ये मंगोल के जो मंदिर हैं, बौद्ध मंदिर हैं, वहाँ पर पूजा के तौर पर यूज़ करे जाते हैं। अब चूंकि मंगोलिया की बात आ रही है तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर, करेंसी है टोगरोक। ठीक है, तो हम ये सारे फैक्ट्स याद करते हुए चलेंगे। दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? क्योंकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि इसे नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर है असम। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है एमेजोनिया 1, ये किस कंट्री ने डेवलप करी? तो देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एमेजोनिया 1 जो है वो लॉन्च करी गई इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये डेवलप करी है ब्राज़ील ने और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और वहाँ के चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान। यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हम ये हेडक्वार्टर इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव करा 12,450 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन, पूंजी निवेश 3 जगह, NICL, UIICL और OICL में। तो अभी हम UIICL का हेडक्वार्टर याद करते हुए चलेंगे, वो है चेन्नई में।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और NICL दैट इज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। तो यहाँ पर तीनों के हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हैं और साथ में ये वैल्यू 12,450 करोड़। सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है, और ये है भूटान में। विवादित ऑब्वियसली इसलिए है क्योंकि चाइना ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो भूटान याद करते हुए चलेंगे। भूटान की कैपिटल है थिम्फू, वहां की करेंसी है नगलट्रुम, और एक प्रेजेंट जो वहां के किंग है वो है लोटे शिरिंग, टी साइलेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने वीवर्स सम्मान योजना लॉन्च करी? बुनकर सम्मान योजना। देखिए, बुनकर सम्मान योजना, नेकारा सम्मान योजना, स्किल कनेक्ट फोरम, ये सब कुछ शुरू करा गया कर्नाटक में। नेकारा सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपए दिए जाएंगे हैंडलूम वीवर्स को जो हैंडलूम बुनकर हैं। स्किल कनेक्ट फोरम शुरू करा गया, जो जॉब सीकर्स हैं उन्हें एम्प्लॉयर से जोड़ेगा ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो तीन चीजें, वीवर्स सम्मान योजना, नेकारा सम्मान योजना, स्किल कनेक्ट फोरम, ये तीनों कहाँ पर? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक जो कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है वो किस सिटी में लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ है दिल्ली में, और हम साथ में दिल्ली से 2 न्यूज़ और याद करते हुए चलेंगे। लीड नाम का ई-लर्निंग पोर्टल शुरू करा गया, और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नाम का कैंपेन भी शुरू करा गया एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। कहाँ पर? दिल्ली में। तो पहला प्लाज्मा बैंक इंडिया का, लीड ई-लर्निंग पोर्टल, और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन, ठीक है। ये तीनों आंसर जाएंगे दिल्ली। किस पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च करा भविष्य सेविंग्स अकाउंट स्कीम? और ये स्पेशली किसके लिए है? ये माइनर्स के लिए है, जो जिनकी एज होती है 10 से 18 साल, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ बात हो रही है पेमेंट्स बैंक की, और पेमेंट्स बैंक जो होते हैं उनके नाम में आपको पेमेंट्स वर्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इनकी शुरुआत के टाइम ही ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि आप अगर पेमेंट्स बैंक की तरह काम कर रहे हैं तो आपको पेमेंट्स वर्ड अपने नाम में ऐड करना होगा, पहली चीज़, ठीक है। पेमेंट्स बैंक बाकी बैंक से थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, क्योंकि पेमेंट्स बैंक आपको क्रेडिट नहीं दे सकते, आपको लोन नहीं दे सकते, ठीक है। तो अभी पहले हम यहाँ पर आंसर देखते हैं, फिर इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल इस क्लास में और देखेंगे। इसका आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक। तो भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू करा गया फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा। इन चारों का हेड ऑफिस देख लेते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेड ऑफिस है नोएडा में, जियो पेमेंट्स बैंक का हेड ऑफिस है मुंबई में, फिनो पेमेंट्स बैंक का भी हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में, और एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो देखिए, अगर आप मेरी डेली बेसिस पे जो क्लास हो रही हैं, फिर क्विज हो रहे हैं, अगर आप वो अटेंड करेंगे तो करंट अफेयर्स के साथ ही आपका थोड़ा करते करते स्टैटिक जीके काफ़ी हद तक कंप्लीट होता हुआ चलेगा। आपको अलग कहीं और नहीं भागना है स्टैटिक जीके के लिए, और ये कंप्लीट होने के साथ आपका रिवीजन भी होता चलेगा, क्योंकि इन सब से भी क्विज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस बैंक ने ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन ऑफर करा है कस्टमर्स को? इस लोन का नाम रखा गया है जिप ड्राइव। तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का हेड ऑफिस पहले भी डिस्कस हो चुका है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हेड ऑफिस है मुंबई में, और एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप भी लॉन्च करी थी फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, ठीक है। तो 2 चीजें, जिप ड्राइव ऑटो इंस्टेंट ऑटो लोन, और ई किसान धन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री महादेव मस्ता चतुर्देव कैंपस जो इंडिया के द्वारा फंडेड है, जिसका वित्त जो है वो भारत देता है, इसका एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक जो है उसका उद्घाटन करा गया। ये भारत में नहीं है, ये भारत के बाहर है। तो ये किस कंट्री में है? ये है नेपाल में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू।
प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आप सभी जानते हैं। इनके अनुसार राम जी नेपाली थे, तो याद रखिएगा इनका नाम है केपी शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट है वहाँ की विद्या देवी भंडारी। ठीक है। सेल्फ स्कैन नाम की एक ऐप डेवलप करी गई है एक स्टेट के आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर हमें उस स्टेट का नाम बताना है। ठीक है। तो सेल्फ स्कैन जो है वो दीदी के स्टेट ने लॉन्च करी है। दीदी का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी जी की, और स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च करी। वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। किस कंट्री को जो रिपोर्ट अभी लॉन्च करी गई यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिस रिपोर्ट का नाम था द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट, उसमें घोषित करा गया कि वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ई वेस्ट का इन 2019। ई वेस्ट, ई यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात हो रही है, तो इसका आंसर है चाइना। और चाइना फर्स्ट पर था, यूएसए सेकंड पर था, और इंडिया 3.2 मिलियन टन्स के साथ थर्ड रैंक पर था। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें याद करते हुए चलिए। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ई वेस्ट का 2019 में, वो है चाइना के द्वारा, सेकंड है यूएसए के द्वारा, और थर्ड है इंडिया के द्वारा 3.2 मिलियन टन्स एट थर्ड रैंक इंडिया की। ठीक है। तो ये आपके आज के 25 क्वेश्चंस थे। इन 25 क्वेश्चंस के साथ लगभग 25 क्वेश्चंस और बन जाते हैं जो इस पूरी क्लास में आपको बताए गए हैं। क्लास की एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को ध्यान से याद करिएगा, नोट डाउन करिएगा, क्योंकि कल जो क्विज होगा उससे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आपको अब कल मिलते हैं क्विज के साथ। प्लीज मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट करिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। इवन अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे भी कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे।